Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the continuation part of our transformation। एक छोटा सा दो छोटे से कॉन्सेप्ट हमारे बाकी रह गए हैं, तो वो दो छोटे से कॉन्सेप्ट हम आज देखने वाले हैं। तो वो दो छोटे से कॉन्सेप्ट है कौन से? सी, इन द लास्ट लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये सिखाया था कि हम एक असर्टिव सेंटेंस में से कैसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, वो मैंने आपको सिखाया था। और कैसे एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो इस लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो है उल्टा, एक्सक्लेमेटरी में से कैसे असर्टिव करेंगे और इंटरोगेटिव में से कैसे असर्टिव सेंटेंस करेंगे। तो चलिए, बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपने डेट डाल दीजिए आज की, और टॉपिक में हेडिंग रखिए एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव। ओके, एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव, इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेते हैं साधारण सा कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, हम आज इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सक्लेमेटरी में से, सॉरी, यहाँ पे हेडिंग में एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव डालना है। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में से असर्टिव कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक साधारण सेंटेंस में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फाइंड द सब्जेक्ट, क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट को। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, किसके बारे में बात की है यहाँ पे? द फ्लावर की। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। चलिए बढ़िया। इज हमारा वर्ब है और ब्यूटीफुल जो है वो पीछे कुछ भी है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, प्रेडिकेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आंसर में आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप रख देंगे। सब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर, ठीक है। द फ्लावर हमने रख दिया इज, और हमने रख दिया ब्यूटीफुल। अब आप पूछेंगे सर बीच में जगह क्यों रखी? देखो, ये इसका क्या करेंगे भाई, हाउ का क्या करेंगे? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हाउ आता है या तो व्हाट आता है, तो इसका आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए है। तो देखो, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम वेरी डाल देंगे। अगर आपके पास हाउ या व्हाट है तो आप वेरी डाल देंगे, ओके। ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2, व्हाट अ वंडरफुल सीनरी इट इज, ठीक है। व्हाट अ वंडरफुल सीनरी इट इज। यहाँ पे हम जब सब्जेक्ट को डाल रहे हैं तो सब्जेक्ट एक्चुअली तो हमारा इट है, समझ रहे हैं, क्योंकि हम इट में इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं सीनरी की, लेकिन है तो इट हमारे पास। तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे। इट इज, सब्जेक्ट डाल दिया, वर्ब डाल दिया, अब रह क्या गया? अ वंडरफुल सीनरी। तो इट इज अ वंडरफुल सीनरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरी डालिए या ना डालिए, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इट इज अ वंडरफुल सीनरी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हाउ लिखा हुआ है तो हम वेरी डालेंगे, और व्हाट लिखा हुआ है तो हम वेरी नहीं डालेंगे, ओके। इट इज अ वंडरफुल सीनरी। तो ये समझ में आया? आप अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं और अगर ब्रैकेट में आपको लिखा है कि चेंज इनटू असर्टिव, ठीक है, चेंज इनटू असर्टिव, तो आपको क्या करना है? बस देख लेना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है द फ्लावर यहाँ पे, और यहाँ पे इट सब्जेक्ट है हमारा, और रख देना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस, एक साधारण सेंटेंस, ओके। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई एक एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे
असर्टिव सेंटेंस में, साधारण सेंटेंस में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स का आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा और वो पॉइंट्स कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि what what आप लिख रहे हैं ना मेरे साथ, what do you think of apple? What do you think of apple? तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेंगे, यस और नो। हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, यू के बारे में। यू सोच रहा है, तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे, यू थिंक ऑफ एप्पल। ये हो गया आपका एक असर्टिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस पे देख रहे हैं कि कोई नॉट वाला शब्द नहीं है, तो हमको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे यू डोंट थिंक ऑफ एप्पल। ठीक है, मतलब ऐसा आप रख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपको और एक क्लियरेंस आएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई isn't she a very cunning lady? आप सोचेंगे पहले भी हमने किया है, यस ऑब्वियसली, वेरी कनिंग लेडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे isn't she लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव में से हम जब एसर्टिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को आगे लाके रख देना है, she को आगे लाके रख देना है। वर्ब क्या है हमारा, is है। यहाँ पे नॉट है तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो she is a very cunning लेडी। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में नॉट है, अगर सेंटेंस में नॉट है तो हम असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं डालेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो हम सेंटेंस में नॉट डालेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल ये आपको सब बुक के अंदर लिखना है। ठीक है, wasn't she trying to cheat me? क्वेश्चन मार्क। ये अब आपको आएगा, ये सुनो, सब्जेक्ट को आगे लेके आइए, शी है हमारा सब्जेक्ट, वॉज हमने रख दिया, उसके पीछे वर्ब है हमारा, नॉट यहाँ पे है, नहीं रखेंगे। ठीक है, और बाकी का सेंटेंस जैसे कि तैसे, ट्राइंग टू चीट मी। समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्ट आपको बस यही है, नॉट वाला ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में से असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब एक नई शुरुआत करते हैं आज, और वो है हमारा क्वेश्चन टैग। मैंने आपको शायद नहीं सिखाया क्वेश्चन टैग, तो हम वही फॉलो करेंगे। आप क्वेश्चन टैग, तो एक नए पेज से एक नई हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन टैग। ओके, एक नई हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन टैग की। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन टैग में पॉइंट नंबर 1, अ क्वेश्चन which is asked at the tail of a sentence in order to get confirmation is called a question tag. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल, she is writing a letter। फिर हम यहाँ पे कॉमा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे isn't she क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करिए isn't she को। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है ये है क्वेश्चन
टैग। ठीक है, ये है क्वेश्चन टैग। डन। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग रखेंगे sentences with a helping verb and main verb. Sentences with a helping verb and main verb. ठीक है, ये पॉइंट हमारा सबसे पहला है, उसमें हम क्वेश्चन टैग वाला सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। चलिए नंबर 1 रखिए, यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास। दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास। ऐसा आपको सेंटेंस एग्जाम में आ गया और ब्रैकेट में लिखा है मेक अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, मेक अ क्वेश्चन टैग। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट सेम टू सेम सेंटेंस लिख देना है। दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास। दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास। उसके बाद हर एक सेंटेंस में आपको ये सेंटेंस पूरा लिखने के बाद कॉमा कर देना है। क्या करना है, कॉमा कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो मैं एक डैश करता हूं और नीचे लिखता हूं मैं हेल्पिंग वर्ब वाली डैश। ठीक है, फिर एक और डैश करेंगे। एक और डैश करने के नीचे मैं लिख रहा हूं नेगेटिव या तो पॉजिटिव, और एक और डैश करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, और फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्पिंग वर्ब, जो हम देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस में ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो है वेर, WERE। मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, ओके चलिए, हेल्पिंग वर्ब का जो है हमारे पास सेंटेंस में वो है WERE, वेर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा डैश है वो हम देख रहे हैं अभी नेगेटिव और पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है दूसरे डैश के लिए कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, सेंटेंस क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए अपना सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव हो गया सेंटेंस तो आप डालेंगे नॉट। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप डालेंगे नॉट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट नहीं डालेंगे। इसका मतलब कि वो सेंटेंस के अंदर नॉट तो एक जगह पे आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगर वहां पे नॉट नहीं है सेंटेंस में तो हम डालेंगे, अगर है तो नहीं डालेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है। सब्जेक्ट है हमारा दे, तो यहाँ पे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है तो वही हम रख देंगे। समझ में आ रहा है? और इसके बाद आपको क्या करना है, ये वेर और नॉट को ज्वाइन कर देना है, वेरेंट लिख देना है। ठीक है, तो मैं ये सब अब मिटाता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूं पूरा एक डैश, और यहाँ पे हम लिख देंगे वेरेंट। ओके, वेरेंट दे। ये हो गया आपका सेंटेंस कन्वर्ट क्वेश्चन टैग में। दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास, वेरेंट दे। ये हो गया क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग आप यूज करते हैं कंफर्मेशन पाने के लिए। अगर आपको एक सेंटेंस का कंफर्मेशन लेना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ वेरेंट दे, क्या सही में, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या वो नहीं सो रहे थे, हैं? तो आप आंसर देंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ वो सो रहे थे। समझ रहे हैं? दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास, वेरेंट दे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं अभी, और उसके बाद हम जंप होंगे सेंटेंसेस विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब।
एक और एग्जांपल लेंगे, he has created problems, he has created problems। ये हो गया आपका सेंटेंस। ब्रैकेट में लिखा है मे का क्वेश्चन टैग, मे का क्वेश्चन टैग भी हो सकता है, चेंज इनटू क्वेश्चन टैग भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम सेंटेंसेस लिखेंगे हम पहले, ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, फिर हम लगाएंगे कॉमा। सबसे पहले देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज। सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नॉट लगाएंगे, तो ये हो गया हैजंट। और हमारा प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है ही, तो हम लगा देंगे ही। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कन्वर्ट क्वेश्चन टैग में। हैज ही क्रिएटेड, ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, हैजंट ही, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। अब देखिए सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की एक लिस्ट मैं आपको दे देता हूं जो आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पूरा लिस्ट दे देता हूं आपको। इज आ सकता है, ठीक है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, ये आता है प्रेजेंट टेंस में। फिर आता है वॉज, वेर, ये आता है पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब में। और विल आ सकता है, शैल आ सकता है, ठीक है। फिर वुड आ सकता है, शुड आ सकता है, फिर हमारे लिए मस्ट आ सकता है, और आ सकता है मे, माइट, ठीक है। ये सारे शब्द आ सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। और प्रेजेंट टेंस में हम परफेक्ट की बात करें तो हैज आ सकता है, हैव आ सकता है, यहाँ पे पास्ट टेंस में हैड आ सकता है, यहाँ पे विल हैव आ सकता है, ठीक है। शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, ऐसा आ सकता है। अब मैं आपको जो लिस्ट देने वाला हूं वो आपको फेयरबुक में कंपलसरी लिखना है, ठीक है। इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा इजंट। एम को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा एंट, AINT। एमंट मत लिखिएगा, ठीक है, एमंट गलत है, एंट लिखेंगे आप, समझ रहे हैं। आर का हो जाएगा आरंट, वॉस का हो जाएगा वॉजंट, वेयर का हो जाएगा वेरंट, फिर विल का हो जाएगा वोंट, WONT, वोंट। शैल का हो जाएगा शांट, ठीक है। वुड का वुडंट, वुडंट। शुड का शुडंट, फिर हो गया मस्ट तो मसंट, MUSNT, मसंट। मस्टंट नहीं लिखना है, ठीक है, मसंट आएगा। फिर मे का हो जाएगा मे नॉट, मेंट नहीं लिखेंगे आप, मे नॉट ही लिखेंगे। माइट का हो जाएगा माइट नॉट। अगर विल हैव आ गया तो वोंट लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर शैल हैव आ गया तो शांट लिखेंगे, शुड हैव आ गया तो शुडंट लिखेंगे। पहला वर्ड देखेंगे हम, ठीक है। फिर आ गया हैज तो हैजंट, हैव तो हैवंट, हैड तो हैडंट। समझ में आ रहा है। ये होगी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो आपको काम आएगी कन्वर्ट करने में क्वेश्चन टैग को, ठीक है। तो ये है सारी लिस्ट हेल्पिंग वर्ब के, कैसे हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। चलिए और कुछ देख लेते हैं हम। ओके चल, अब हम हेडिंग रखेंगे, अब हम हेडिंग रखेंगे। ऊपर क्या रखा था भाई,
सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए अंडरलाइन कर दीजिए इसको बढ़िया सा। और देखते हैं हम एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे कुक्ड फूड, दे कुक्ड फूड फॉर मी, दे कुक्ड फूड फॉर मी। आगे आपका ये क्वेश्चन और लिखा है ब्रैकेट में, क्वेश्चन टैग करना है। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे हम, पहले सेम टू सेम चिपकाएंगे, दे कुक्ड फूड फॉर मी, फिर हम रखेंगे कॉमा, वहीं 3 डैश रखेंगे, 1 2 3। ये तो आपको याद हो गया होगा कि फर्स्ट डैश में हम हेल्पिंग वर्ब रखते थे, सेकंड डैश में नॉट अगर है तो यहाँ पे हम वैसे तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम नॉट तो रखने ही वाले हैं, और पीछे जो है वो हम रखेंगे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, तो हमको वैसे ही सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में ही दिया है दे, यहाँ पे हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, व्हाट विल बी पुट हियर, व्हाट विल बी पुट हियर, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वर्ब है कुक्ड, हर एक सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको वर्ब को ही देखना पड़ेगा, मेन वर्ब जो है। ठीक है, वहां से हमको कुछ हिंट मिल सकती है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे एक हिंट मिल रही है, क्या मिल रही है कि यहाँ पे कुक के पीछे ईडी लगा हुआ है। अब ये मुझे बताता है कि ये जो वर्ब है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, कुकड, कुक, कुकड, कुकड। ठीक है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और मुझे याद है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा से पास्ट टेंस में आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा से पास्ट टेंस में आता है। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तो पास्ट टेंस में मैं डू का देख रहा हूं तो डिड लग रहा है। ठीक है, तो हमने लगा दिया डिड, दे कुक्ड फूड फॉर मी, डिड नॉट दे। अब डिड नॉट को कनेक्ट कर देना है और आपको कर देना है डिडंट। ठीक है, आपको यहां पे कर देना है डिडंट। तो जैसे ही आपको दिखे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आप डिड रखेंगे। समझ में आ रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दे कुक्ड फूड फॉर मी, तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हमको पीछे दिख रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा से पास्ट में आता है, तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं डिड। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, नंबर 2, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई प्रिपेयर्ड, आई प्रिपेयर्ड a new project yesterday, I prepared a new project yesterday। आगे अभी ऐसा सेंटेंस करना है आपको, क्वेश्चन टैग। ठीक है, कर देते हैं। आंसर सेम टू सेम लिखेंगे, आई प्रिपेयर्ड अ न्यू प्रोजेक्ट yesterday, yesterday, कॉमा, यहां पे हमको ईडी दिख रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आता है, तो यहाँ पे हम डिड लगा देंगे। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम डिडंट लगाएंगे, डिडंट आई। समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क। आई इटसेल्फ इज अ प्रोनाउन, तो वो हम सेम टू सेम लिख देंगे। ये समझ में आ गया ना बेटा आपको। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, यही विदाउट हेल्पिंग वर्ब में, जो हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो ये हमने पास्ट टेंस की बात की, अब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। हेडिंग रखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, और उसके बाजू में एक मैं आपको जो लिखा रहा हूं वो आप लिखिए। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे डज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप लिखेंगे डू। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एग्जांपल इसका। नंबर 1,
he works hard, he works hard to achieve his goal, he works hard to achieve his goal। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। ब्रैकेट में आगे आपको क्वेश्चन टैग करना है। आंसर सबसे पहले हम सेम टू सेम सेंटेंसेस लिखेंगे। ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल, कॉमा कर देंगे हम। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी मदद से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखो वर्ब देख सकते हैं आप, अगर वर्ब के पीछे आपको एस, ईएस या आईएस ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप यहां पे रख देंगे डज। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो डज हम पीछे रख देंगे। समझ में आ रहा है? और नॉट नहीं है सेंटेंस में तो डजंट रखेंगे, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ही, तो हमने रख दिया डजंट ही। समझ रहे हैं? तो वर्क्स जो है वो है हमारा वर्ब, वर्ब के पीछे आपको एस, ई एस, आई एस दिख गया है, और सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हम लगा देंगे डज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में तो है ही, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डजंट लगा दीजिए, डज लगा दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, नंबर 2। इट स्नोज हेवीली इन नेपाल, फुल स्टॉप। आगे ऐसा सेंटेंस आपको करना है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। आंसर लिखेंगे हम, इट स्नोज हेवीली इन नेपाल, कॉमा कर देंगे हम। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डज। ठीक है, सेंटेंस वैसे तो पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, डजंट, और सब्जेक्ट हमारा है इट, तो हमने कर दिया इट, डजंट इट। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करेंगे हम। तो लेट अस टेक सब्जेक्ट प्लूरल। दे राइट अ पोयम एवरी डे, ऐसा सेंटेंस आ गया। क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है आपको, कर देते हैं हम। आंसर, दे राइट अ पोयम एवरी डे, फिर आपको लगा देना है कॉमा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो है प्लूरल, सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल, और वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है ना, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में आता है। तो देखा कि ये प्रेजेंट टेंस है और वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम यहाँ पे डू लगा देंगे। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव? सेंटेंस है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, डोंट। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, तो मतलब दे लगा देंगे हम, वो प्रोनाउन है इसलिए हमने सेम टू सेम लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर प्रोनाउन ना हो तो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पीटर पीटर नोज द फैक्ट ऑफ लाइफ, ऐसा एक सेंटेंस आ गया, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम सेम टू सेम पहले लिखेंगे, पीटर नोज द फैक्ट ऑफ लाइफ, कॉमा कॉमा। अब आइए यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, यस और नो, और वर्ब जो है उसके पीछे एस, ई एस, आई ई एस दिख रहा है हमको। वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म है ही, लेकिन उसके पीछे हमको एस, ई एस, आई ई एस दिख रहा है, तो हम यहाँ पे डज लगा देंगे। सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव? सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट लगा देंगे, डजंट लगा दिया। और पीटर लड़का होता है तो हम लिखेंगे ही। समझ में आ गया? तो अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी, अगर बहुत सारे हैं जैसे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो वहां पे हम प्लूरल उसको गिनेंगे और लिखेंगे पीछे दे। समझ में आ गया ये? ओके ओके भाई, ये है हमारा क्वेश्चन टैग,
नेक्स्ट लेक्चर में देख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में करने की, और कमांड, रिक्वेस्ट और लेट वाले सेंटेंसेस देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, कमांड सेंटेंसेस देखेंगे, कमांड है या रिक्वेस्ट है या लेट वाले सेंटेंसेस हैं, तो उसमें क्या करना है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, बस बाकी आपका ये क्वेश्चन टैग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अंडरस्टूड, जो भी मैंने आज बुक में जितना भी चीज लिखा है वो सारी चीज आपको लिख देनी है। ठीक है, आपके बुक के अंदर होनी चाहिए सारी चीजें क्वेश्चन टैग की। आपका होमवर्क यही है। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे। बाय बाय।